गरीब अमीर कैसे बन सकता है? आप 100 रुपया भी नहीं कमाते हैं और 100 रुपया का आप जहाँ पर खाते हैं, जहाँ पर आप 100 रुपया का खर्चा करते हैं, वहाँ पर ये बताइए कि गरीबी नहीं आएगा तो क्या आएगा? मैं आज बताने जा रहा हूँ, एक गरीब आदमी भी हो, एक गरीब मजदूर भी हो, या तो फिर एक गरीब किसान भी हो, हर कोई आज अमीर बन सकता है। कैसे बन सकता है? मेन तो आपका जो गरीबी का मेन कारण आप ही हो। आप ही खुद अपना पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो। इसमें क्या है? जैसे कि आप ऊपर चढ़ रहे हैं तो एक धकलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आप जानबूझ के जब ऊपर चढ़ रहे हैं तो वहां से आप गिरने का प्रयास कर रहे हैं। अपना पैर में आप खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तो उसमें क्या, ना तो उसमें भगवान आपको सहयोग कर सकता है, ना तो उसको में सरकार सहयोग कर सकता है, ना तो आपका माता कर सकते हैं, ना तो आपका पिता कर सकते हैं। मेन हम लोग का मुद्दा क्या है? गरीब से अमीर कैसे बन सकते? आप मजदूरी भी कर रहे हैं तो भी आप बन सकते हैं, आप खेती किसानी भी काम कर रहे हैं तो भी बन सकते हैं। गरीब अमीर कैसे बन सकता है, जो मैं बताना चाहता हूँ आज, वो गरीब अमीर कैसे बन सकता है। गरीब अमीर बन सकता है, लेकिन क्या है, गांव में आज देखते होंगे बहुत कोई ऐसे लोग हैं जो बहुत कोई तो आज दिन भर गप्पे लड़ाने में अपना टाइम निकाल लेते हैं। सुबह टाइम निकले कि दो चार आठ आदमी से मिले, दो चार आदमी से मिले, इधर उधर गप्पे लड़ाए, फिर दोपहर बाद फिर निकले, इधर उधर दो चार आदमी से गप्पे लड़ाए। अब उन लोग के पास देखिए, उन लोग के पास खाने में कितना खर्चा होगा? एक दिन में खाने में करीबन करीबन एक आदमी का, एक गरीबी स्थिति में भी 100 रुपया, करीबन मान लीजिए 70-80 रुपया एक आदमी का है, 70-80 रुपया का खाता है। तो सब चीज को जोड़िएगा तो एक आदमी का कम से कम 60-70-80 रुपया करीबन जाएगा। तो हम मान लेते हैं 100 रुपया एक दिन में एक आदमी का खर्चा है। अब उसी में जोड़ लीजिए कपड़ा लता हो गया, चाहे चप्पल जूता हो गया, ये सब क्या है, और बाद बाकी A to Z जो नॉर्मल जो घर में जो आप स्वयं यूज करते हैं, ये बात को आप समझिएगा। तो हर चीज को अगर हम लोग जोड़े, हर चीज को एक एक चीज जोड़े, तो एक आदमी का एक गरीबी स्थिति में आज 100 रुपया का खर्चा है। अगर वो 100 रुपया खर्चा है, 100 रुपया को अगर वो मेंटेन कर रहा है तब तो ठीक है, उसका इधर उधर करके चलेगा। अब वो 100 रुपया को अगर मेंटेन ना करे तो आप ही बताइए कि वो कहाँ पर मेंटेन कर पाएगा? तो यहाँ से गरीबी का कारण नहीं होगा, नहीं आएगा तो कहाँ से आएगा? गरीब होने का सबसे मेन कारण यही है। तो अमीर होने का मेन कारण यह है, भले आप 200 रुपया कमाएं, भले आप 200 रुपया कमाएं, लेकिन आप मात्र 100 रुपया ही बताते हैं। 200 रुपया कमाएं, उस जगह में आप 100 रुपया ही बताते हैं, और उसमें 100 रुपया को रख करके, अब जैसे कि आपने 200 रुपया कमाया, ठीक है, 200 रुपया आपने एक दिन में कमाया। अब उसमें आप बताए कितना? 100 रुपया। अब 100 रुपया आप घर वालों को बताया, 100 रुपया में आप 100 रुपया इधर बचा लिए, 100 रुपया को आप घर में बताए, घर में भी अब बताए 100 रुपया कमाया हूँ, तो उन लोग घर में भी क्या, आपका 100 का बजट में, 100 के अंदर में ही आपका जो भी खर्चा लगता है उसको निकालने का प्रयास करेगा। कम से कम तो 70 रुपया में हो जाए, 50 रुपया में हो जाए, इस टाइप से क्या है, हर कोई बचत करना चाहेगा। तो उसमें आपका फिर 30 रुपया प्लस और बच गया, तो आप एक दिन में कितना बचा पाए? 130 रुपया। तो अगर आप 200 रुपया कमाए, उसमें 70 रुपया खर्चा करते हैं और 130 रुपया एक दिन में बचाते हैं, तो इस जगह में इसमें आपका क्या है, इसमें भलाई हो सकता है। लेकिन आप 100 रुपया भी नहीं कमाते हैं और 100 रुपया का आप जहाँ पर खाते हैं, जहाँ पर आप 100 रुपया का खर्चा करते हैं, वहाँ पर ये बताइए कि गरीबी नहीं आएगा तो क्या आएगा? तो इस प्रकार से मैं आज बताने जा रहा हूँ, एक गरीब आदमी भी हो, एक गरीब मजदूर भी हो, या तो फिर एक गरीब किसान भी हो, हर कोई आज अमीर बन सकता है। कैसे बन सकता है? आज हमारे देश में, हमारे इंडिया में आज क्या है कि राशन भी देखिए, कुछ सहायता के तौर पर हर परिवार को राशन मिल रहा है। अब उसमें राशन का तो कुछ तो खपत कम हो गया। अब जहाँ पर 100% मान के चलिए, जहाँ पर 100% हम लोग को खरीद करके या तो फिर हम लोग को कमा करके अनाज इकट्ठा करना होता था, उस जगह पे आज नहीं, पर आज 70% अपन को क्या है कि अनाज मिल जा रहा है, 70% मिल रहा है। भले ये अमीर लोगों को नहीं मिल रहा है, तो अमीर लोगों को तो नहीं मिलेगा, तो एक सामान्य, एक मिडिल क्लास, जो कि एक गरीब लोग की बात मैं कर रहा हूँ, आज उनको 70% आर्थिक सहायता के तौर पर उनको दिया जा रहा है, अनाज दिया जा रहा है, वही दाल दिया जा रहा है, वही शक्कर दिया जा रहा है, गेहूं दिया जा रहा है, चाहे जो भी चीज दिया जा रहा है, चावल दिया जा रहा है, तो आज उसको सहायता के रूप में दिया जा रहा है। तो वहां पर उन लोग का, जैसे कि अगर नहीं देता है तो उस जगह में, एक उदाहरण के लिए आप समझिएगा, 100 रुपये का खर्चा था, अगर
गवर्नमेंट इस चीज को नहीं सोचती और नहीं देता तो वहां पर कितना हो जाता, 100 रुपया का खर्चा आता। लेकिन आज वहां पर कितना रुपया का खर्च आ रहा है, 30 रुपए का वहां खर्चा आ रहा है, जबकि 70 रुपए का खर्च सरकार ढोह रहा है और 30 रुपए स्वयं से हो रहा है कि नहीं। 30 रुपए स्वयं से और 70 रुपए सरकार। तो आप अगर कमाते हैं 100 रुपया भी कमाते हैं, 100 रुपया कमा रहे हैं, तो उसमें आपका 30 रुपया आपका खर्चा में लग जाता है, फिर भी आप 70 रुपया तो यहाँ पर बचा पा रहे हैं। लेकिन आज नहीं बचा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आज फ्री में सब चीज मिल जा रहा है। तो ये गांव के लोग और गांव के गरीब लोगों का ये कहना है कि सरकार को दे रहा है, अपन को सब चीज दे रहा है, तो मैं अपने लोग को, हम लोग को कमाने का क्या जरूरी है, सब चीज दे रहा है तो कमाने की क्या जरूरत। तो मेन तो आपका जो गरीबी का मेन कारण आप ही हो, आप ही खुद अपना पैर में कुल्हाड़ी मार हो। इसमें क्या है, इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। सरकार तो आपको एक, जैसे कि आप ऊपर चढ़ रहे हैं तो एक धकलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आप जानबूझ के जब ऊपर चढ़ रहे हैं तो वहां से आप गिरने का प्रयास कर रहे हैं, अपना पैर में आप खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो उसमें क्या, ना तो उसमें भगवान आपको सहयोग कर सकता है, ना तो उसको में सरकार सहयोग कर सकता है, ना तो आपका माता कर सकते हैं, ना तो आपका पिता कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकते हैं। तो मेन कारण गरीब होने का ये भी है, एक समझिएगा। अगर मेरा बात में आप लोगों को कुछ बुरा भी लग रहा हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर मैं कहीं पर कुछ गलत बोल जाऊं या तो फिर कोई गलत वर्ड का उपयोग हो जाए, वहां पर आप बता सकते हैं और उसमें क्या है कि मैं सुधारने का प्रयास करूंगा। तो ये भी मेन कारण होता है कि इस प्रकार से होता है। अब गांव में देखिए बहुत ऐसे लोग हैं, जहां पर मैं गांव में घूमता रहता हूँ, इधर उधर देखता हूँ, तो क्या है कि आज वहाँ उन लोग के घर के जो सदस्य हैं, जो घर के मुखिया हैं, उन लोग क्या करते हैं, आज अब क्या ही गलत काम करना चालू कर दिए। खाने पीने के लिए हर चीज हो रहा है, घर में है खाने के लिए, अब राशन मिल रहा है तो घर में खाने के लिए है, बाहर से उन लोग कमा के लाता है और बाद में उसको शराब पार्टी वगैरह, जुआ पार्टी वगैरह में सबको उसको बहा देते हैं, सबको बहा देते हैं। तो इसमें भी मेन कारण आ जाता है। अब खाने बस के लिए है, अब उसमें से आपको खाना भी पूरा महीना थोड़ी पूर पाएगा, नहीं पूर पाएगा। लेकिन क्या है, नहीं भी पूर रहा है फिर भी कहीं से मांग के खाएंगे, खरीद के खाएंगे। लेकिन क्या है, जो भी कमा के लाएंगे, अब 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया मजदूरी वगैरह से करके लाते हैं, उसको क्या है उन लोग उड़ा देते हैं। अब कहीं पर थोड़ा बहुत रकम वगैरह कमाते हैं, अनाज वगैरह कमाते हैं, उसको भी उन लोग बेच बाच के खत्म कर देते हैं। तो ये भी कारण हो जाता है जो कि गरीब होने का। ये सब चीज छोटी छोटी बात है, ये सब चीज अपने आप से आप समझ सकते हैं, तो ऐसे आप गरीब हो सकते हैं। तो गरीबी से आप गरीब से अमीर कैसे बन सकते हैं, मेन हम लोग का मुद्दा क्या है, गरीब से अमीर कैसे बन सकते हैं। गरीब से अमीर आप बन सकते हैं, आप मजदूरी भी कर रहे हैं तो भी आप बन सकते हैं, आप खेती किसानी भी काम कर रहे हैं तो भी बन सकते हैं। अब तो ये भी देखने को मिल रहा है कि एक नौकरी वाला जो कि 40,000, 50,000, 60,000 रुपया जिसका मासिक वेतन है, जिसका मासिक आय है, उन लोग भी आज खाने के लिए एक टाइम को तरसते हैं। अब क्या पता, आप ही सोच लीजिए कि ऐसे ऐसे आदमी लोग हैं। अब 70,000 रुपया उन लोग का, 60,000, 50,000 रुपया उन लोग का मासिक आय है, तो एक साल में वही 4 लाख 5 लाख रुपया होगा। एक साल में 4 लाख 5 लाख रुपया होगा तो उन लोग क्या है कि उन लोग घर का तो काम नहीं कर पाता। बहुत ऐसे लोग हैं जो घर का काम नहीं कर पाते हैं, गांव से भी अगर बिलोंग करते हैं तो घर का काम नहीं कर पाते हैं, बाद बाकी जो अपना नौकरी का जो ड्यूटी है उसी में अपना दिन काट देते हैं। तो उसमें क्या है, बाल बच्चा पढ़ाना लिखाना, कपड़ा लाता, ए टू जेड, तो उसमें खर्चा बहुत आ जाता है। अब 50,000 कमा भी रहा है लेकिन उसका 40,000 रुपया, 30,000, 40,000 रुपया उसका मासिक खर्च भी हो जाता है। बाल बच्चा है, पढ़ाना लिखाना, कपड़ा लेता है, हर चीज, कहीं पर कोई बीमार पड़ गया तो उसका ट्रीटमेंट में कुछ खर्चा, इस प्रकार से क्या है 30,000, 40,000 रुपया हर महीना खर्चा आता है। अब उसी में बहुत ऐसे देखा गया है कि नौकरी पेशा वाले हैं, उन लोग भी क्या है गलत रास्ता में उन लोग चल दे रहे हैं, कहीं बियर पार्टी, कहीं दारू पार्टी, इस प्रकार से क्या है उन लोग भी गलत जगह में चल गए हैं। तो उन लोग भी एक गरीब की तरह आज उन लोग भी जी रहे हैं, भले उनका 60,000, 70,000 वेतन है। अब उसमें से एक ऐसे आदमी लोग भी हैं, अब वो कमा रहे हैं साल भर में 5 लाख रुपया, है कि नहीं, साल भर में 5 लाख या तो फिर 7 लाख रुपया कमा रहे हैं। तो वहां पर उन्होंने क्या कर दिया, 4 व्हीलर कोई ले लिया, 4 व्हीलर लिया है, वो भी कितना का, कम से कम नहीं तो 18 लाख
20 लाख। अरे भाई हम नौकरी कर रहे हैं तो कुछ अच्छा ही लेंगे ना। कोई 18 लाख कोई 20 लाख का लेके क्या चुपचाप पड़ा है। अब वो भी नगद नहीं, ईएमआई, ईएमआई से लिया। अब ईएमआई भरने में इसको 18 लाख रुपया अगर दिया भी होगा तो 3 लाख 4 लाख रुपया दिया होगा, अधिक से अधिक दिया भी होगा तो 3 से 4 लाख रुपया दिया होगा ना। बाद बाकी अब उसका 3-4 लाख रुपया, अब 3 लाख रुपया दिया होगा, 15 लाख रुपया का तो ईएमआई आएगा। अब ये कम से कम नहीं तो 40,000 30,000 रुपया तो ये क्या है, ईएमआई ही भरेगा। अब उसके पास अब कितना पैसा बचा। अब घर घर भी चलाना एक तरफ, हाँ एक तरफ घर चलाना, परिवार चलाना, प्लस 30-40 हजार का ईएमआई भरना। तो ये नौकरी वालों के पास भी ये चीज का सिस्टम है, गरीब होने का सिस्टम है नौकरी वालों लोग के पास। किसी को बुरा लगेगा तो प्लीज गुस्सा मत मानिएगा। ये क्या है कि कोई भी चीज जब दिल को छूती है ना तो कड़वा लगता है। कड़वा लगने के बाद क्या है कि आगे जो अगले वाला जो है, जो आगे बता रहा है, उसको थोड़ा सा इग्नोर करने का मन करता है कि नहीं। तो इस प्रकार से क्या है, नौकरी वाले लोग भी इस प्रकार से अपना गरीबी में उन लोग खुद आ जाते हैं। नहीं तो नौकरी वाले लोग को क्या है, गरीबी में आने का कोई नौबते नहीं है। उन लोग के पास ऑटोमेटिक रुपया आ रहा है भाई, उन लोग का क्या है, उन लोग राजा बन गए हैं। लेकिन एक गरीब की तरह उन लोग का भी जीना हो जाता है। अब बहुत जगह ये भी देखा गया है कि अब व्यापारी वर्ग के लोग भी क्या है, अब उनके पास अब देखिए कि 50,000 60,000 का इनकम हो रहा है, एक महीना में हो रहा है, डेली 2,000 3,000 का भी इनकम हो रहा है। तो उन लोग भी क्या करता है, वही काम करता है। अब कहीं पर बाप बेटा हो गए, बाप बुजुर्ग हो गया, बुजुर्ग है, मतलब कि बूढ़ा हो गया, बेटा धीरे से जवान हो रहा है, तो सोचेगा कि हाँ ताम झाम करने के लिए, दिखाने के लिए कि मेरा यार दोस्त को, मेरा जो भी है उसको दिखाने के लिए क्या है, मेरे को एक 4 व्हीलर चाहिए। अब वो भी ले लिया, 18-20 लाख 25 लाख का वो भी ले लिया। अपना पिताजी को इधर उधर करके, इधर उधर डरा धमका करके ठग ठाक के लिवा लिया। अब वो क्या है कि जितना व्यापार में जितना कारोबार में आय आना है, उससे ज्यादा उधर ईएमआई पटाना है। बाद बाकी क्या है कि बाल बच्चा घर परिवार भी तो देखना है, अब उसी में सब चीज करना है। तो इस तरह क्या है, व्यापार में भी घाटा हो जाता है। और व्यापारी वर्ग के लोग, जो कारोबारी वर्ग के लोग भी एक रोड में आ जाते हैं और अपना गरीबी वापस पुनः उन लोग पा जाते हैं। नहीं तो व्यापारी वर्ग के लोग क्या है, गरीब से ऊपर उठते हैं, गरीब से धीरे धीरे 1 रुपया कमाते हैं। कहीं पर अगर 1,000 रुपया कमाए तो और खुशी हो जाता है, कहीं पर उसी पैसा से और 2,000 रुपया कमाए और खुशी हो जाता है, 2,000 से 4,000 कमाए और खुशी हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बढ़ जाता है। और उसके बाद क्या है, एक से एक घर में एक सदस्य होते हैं, अपना बाल बच्चे लोग होते हैं, क्या कुछ उद्दंडता हो जाता है, तो उस जगह पर क्या है कि उन लोग भी गिर जाते हैं। आपको मैं बातों बातों में कुछ लंबा ले जा रहा था। तो अपना मुद्दा क्या है, गरीब अमीर बन सकता है, लेकिन वो कैसे बन, तो मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। गरीब से अमीर हो सकते हैं, तो अगर आप ऐसे करते हैं तो आप हो सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर कोई 500 रुपया प्रतिदिन कमा रहा है कि नहीं, 500 रुपया कोई प्रतिदिन कमा रहा है। तो उसमें क्या है, घर परिवार बाल बच्चा हर चीज को हर कोई होंगे, तो उसको क्या है, वो घरेलू खर्च, आप इसमें 500 रुपया कमाए हैं तो घरेलू खर्च में कम से कम 200 रुपया में आप काम चलाते हैं। और 300 रुपया आप डेली अगर बचत करते हैं, तो आप 300 रुपया डेली बचत करते हैं तो एक महीना में कितना हो जाएगा, 9,000 रुपया हो जाएगा, 9,000 रुपया। और तो एक साल में कितना हो जाएगा, 1,08,000 रुपया, 1,08,000 रुपया एक साल में हो जाएगा। और बाद बाकी जो है कि आप डेली जो कमा रहे हैं 500, उसमें 200 रुपया में अपना घर चलाते हैं। और डेली अगर आप 300 रुपया, अगर आप डेली 300 रुपया बचाते हैं, तो यहाँ पर आप 1,08,000 रुपया बचत करके आप धीरे धीरे क्या है, अमीर बन सकते हैं। 1,08,000 रुपया यहाँ आप बचत कर लिए, भले आप मजदूरी करके 500 रुपया कमा रहे हैं, 1,08,000 रुपया यहाँ बचत कर लिए। उसके बाद यहाँ पर कोई भी कारोबार आप चालू कर सकते, कोई भी कारोबार छोटा मोटा कर लीजिए। कहीं पर कोई ठेला में कारोबार कर लीजिए, कहीं पर आप कपड़े का व्यापार कर लीजिए, कोई चप्पल जूता का व्यापार कर लीजिए, कुछ भी आप व्यापार मतलब व्यापार, कोई भी धंधा मतलब धंधा, कोई धंधा अगर कर लेते हैं 1,08,000 रुपया में, अगर आप ये काम कर लेते हैं
तो मैं कहता हूँ कि एक साल में आप 1,08,000 रुपया का को आप लगाए हैं, तो मैं कहता हूँ एक साल में कम से कम नहीं तो 4 से 5 लाख रुपया आप यहाँ से कमा सकते हैं, एक कारोबार करके, एक व्यापारी करके। अब 4-5 लाख रुपया कैसे कमा सकते हैं, एक उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं। एक उदाहरण के लिए देखिएगा, एक उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, आप कैसे कमाएंगे। एक काम करते हैं, 1 लाख रुपया आपके पास है, 1 लाख रुपया, तो आप गांव में जा करके आप एक तो फिर अनाज खरीद सकते हैं या तो फिर रकम खरीद सकते हैं, जिसमें आपको बहुत अच्छा डेली का 5 से 10,000 रुपया उसमें से मुनाफा होगा, डेली का 5 से 10,000 रुपया। अब एक दिन में आप 10 क्विंटल यहाँ पर खरीदते हैं, एक दिन में अगर कोई भी अनाज 10 क्विंटल खरीदते हैं, उसको आप 20 रुपये, उसको आप मान के चलिए 30 रुपये के रेट में खरीद रहे हैं 10 क्विंटल, तो ये कितना हो जाएगा, एक क्विंटल का 3,000, 30,000 रुपया है कि नहीं, 30,000 रुपये हो जाएगा। अगर हम उसी को खरीद करके अगर कोई बड़ा व्यापारी के पास बेचते हैं तो कितना हो जाएगा, ये कम से कम नहीं तो 10 क्विंटल खरीदे हैं, और ये 10 क्विंटल खरीदे हैं, तो अगर उसके पास ले जाते हैं 40 रुपया में, तो लेगा ही लेगा 40 रुपया में, तो 4,000 रुपया प्रति क्विंटल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 40,000 रुपया। 40,000 रुपया आप कितना में खरीदे हैं, 30,000 रुपया में खरीदे हैं। अब इसमें आपको बेनिफिट कितना हो गया, 10,000 रुपया। तो इस प्रकार से आप गांव में ये काम भी करके आप डेली का 10,000 5,000 रुपया कमा सकते हैं। या तो फिर अगर आप कहीं पर किराना दुकान वगैरह भी खोल लेते हैं, तो वहां से भी आपको 2,000-3,000 रुपया डेली इनकम हो सकता है। या तो फिर कपड़ा का भी कोई दुकान खोल लेते हैं, तो वहां से भी 1-2 हज़ार रुपया डेली इनकम हो सकता है। कोई चप्पल जूता या तो फिर जो भी कोई भी धंधा आप करना चाहेंगे, धंधा आप वहां से चालू कर सकते हैं। या तो फिर गांव में आजकल ईंटा भी बना करके आप बेच सकते हैं, तो बहुत अच्छा उसमें से भी आपको कमाई हो सकता है। तो इस प्रकार से आप क्या है कि छोटा छोटा धंधा करके भी आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं। और आप सोचते होंगे कि मजदूरी करके हम ये कर लेंगे, मजदूरी करके वो कर लेंगे, तो मजदूरी करके आप कुछ नहीं कर पाओगे भाई। मजदूरी करके सिर्फ आप अपना पेट और अपना परिवार का पेट थोड़ा बहुत, कभी कभी उसमें भी कम हो जाएगा, कभी आप बीमार पड़ जाते हो, कभी कुछ हो जाते हो, उस टाइम में आप वो काम भी नहीं कर सकते हो, उस टाइम आपको भूखा भी रहना पड़ सकता है। तो आप मजदूरी करके ये मुमकिन नहीं है कि आप कोई लखपति कोई करोड़पति नहीं बन सकते हो। अगर आपको लखपति करोड़पति बना है तो कोई व्यापारी करो, तब आपको कहीं पर उम्मीद रहेगा कि आप बन सकते हो। तो साथियों आज के लिए इतना ही। क्या है कि वीडियो भी बहुत लंबा हो गया, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करने वाला था, लेकिन क्या है वीडियो बहुत लंबा हो गया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।